राम राम, मैं सुशील मलिक। आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और भाई हमारे साथ भूतपूर्व सैनिक है। 105 दिन हो गए हैं, लेकिन भाई इनकी जो मांग है वो अभी तक है, सरकार तक बात पहुंची नहीं पहुंची, कितना समय लगेगा, उन्हीं बातों को भाई थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम और कहाँ से? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद, जो भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं को आप उठा रहे हैं। अभी जो भी हमारी समस्याएं थी, हम 105 दिन हो गया। 105 दिन में सबसे पहले हमने सफलता ये पाया है कि यहाँ से अफसरों का मंच हटा दिया। हमने मंच और ये माइक हमने ले लिया। जेसीओ और जवान, ये पहली सफलता हमारी है। आप सर दूर हैं, क्योंकि वो लोग बैठते थे और वो जाकर के अपनी मांगे मान लेते थे, बोले ये जवान जेसीओ इनको कोई जरूरत नहीं, हमें दे दो। इसीलिए इस रिवाइज में उनका 10,000 पेमेंट बढ़ा है पर मंथ, और जवान को 100, जेसीओ को माइनस। ये हुआ है हमारी, ये विसंगतियां आई हैं। दूसरी तरफ दूसरी जो है, हम लोग बैठे हैं और बीच में इसमें 27 लाख पूर्व सैनिक हैं, और जिस दिन कॉल होता है तो पूरे हिंदुस्तान में सैनिक हर जनपद से आते हैं और अपने डीएम को, सांसद को ज्ञापन देते हैं। तो हमारा आंदोलन यहाँ से नहीं है, पूरे देश में होता है, हर जनपद में होता है। और मैं आपके माध्यम से आज मैं अपने भूतपूर्व सैनिकों को ये कहना चाहूंगा कि मेरे भाई, जो भी आते हो आओ, आपस में लड़ो मत, और कम से कम आओ, नहीं तो टांग तो मत खींचो। अभी बहुत से सारे ऐसे लोग हैं, जैसे जैसे आंदोलन चल रहा है एक दूसरे की टांग भी खींची जा रही है यहाँ पर। और बहुत सारे ये बोलते हैं हम तो, इनका मिलेगा हमको भी मिल जाएगा। तो दूसरी चीजें ऐसा मत सोचो, हर कोई घर से निकलो। ये जरूरत है आज पूर्व सैनिकों की, अगर विसंगतियां दूर करानी है तो सबको घर से निकलना पड़ेगा। तो पूरे देश के जो सैनिक हैं, वो तो जब दिया जाता है, कॉल दिया जाता है, तो आते हैं वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। अच्छा सर, लेकिन आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, उसके बाद भी मतलब यही आप 8-10 जने बैठे हुए हो? नहीं, ये आज थोड़ी संख्या कम हो गई है। ये जब से 28 मई को हुआ था, उस हटा दिए थे, उसके बाद थोड़ी कम हो गई है। नहीं तो यहाँ 30-40 आदमी रहते थे, 50 आदमी की इजाजत है, 50 रहते थे। मैं अभी जो है थोड़ी दिक्कत हुई है, लेकिन फिर आ जाएंगे सब। और मैं आपको ये बता दूं, जो आप बोल रहे थे कि विसंगतियां क्या है, हमारी विसंगतियां ये है कि आज एक जवान, पहले मैं जवान की बात कर रहा हूँ, जो रिटायर होता है तो वो रिटायर होने के बाद उसकी सर्विस कम होती है। वो अपने 18 साल 20 साल सर्विस करके रिटायर हो जाता है, उसकी इंक्रीमेंट नहीं बढ़ती और फिर उसकी बेसिक पे कम रह जाती है। दूसरी जो है, ये ओआरओपी इनके लिए रखा गया कि बाद में मिलता रहेगा। वो ओआरओपी में भी नहीं कुछ मिला, इसमें भी कुछ नहीं मिला रिवाइज में। तो इसलिए आज के दिन जो एक जवान है जितना पेंशन पा रहा है, उससे ज्यादा एक सिविल में चौकीदार, चाहे रेलवे में, पोस्ट ऑफिस में, अन्य जगह कर रहा है, वो ज्यादा पा रहा है। तो हम, लेकिन सरकार की तरफ से तो कहा जाता है कि हमने पैसा दे दिया है। नहीं, फंड उन्होंने दिया है। वो किसको दिए? वो जो दिए थे 3% अफसर है उधर से जाओ, 3% अफसर है, उनको दिया। उन्होंने उनके 10-10 हजार सैलरी बढ़ गए। जो जवान है उनको 100 रुपया, जेसीओ है उनको माइनस में, इसमें भी झोल कर दिया गया है। यही विसंगतियां हैं। अगर झोल किया है तो जो मोदी जी हैं काफी समझदार हैं, बारीकी से हर चीज पे नजर रखते हैं, तो ये झोल उनकी नजरों के सामने हो कैसे गए? अब पता नहीं कैसे हुआ, हो सकता है वो भी मिले हो, मोदी जी भी मिले कि भाई इनको कम पैसे में ये ले लेंगे, इनका हो जाएगा। जवान है, ज्यादा पैसा लगेगा, बजट ज्यादा आएगा। तो कहीं ना कहीं मोदी जी को भी लगता है कि अफसरों के नीचे ये सारे जवान हैं, अगर अफसर मेरे पास है तो मेरे पास वोट बैंक तो अपने आप आएगा। हाँ, ये है उनका कि वोट बैंक मेरे पास आएगा। लेकिन अब जवान नहीं रह गए, ये भूतपूर्व सैनिक है, सब समझ लिए हैं। इस बार इनको झटका लगेगा। और अच्छा, ये जो समझदारी आई कहाँ से ऐसा धोखा मिला कि समझदारी आ गई? हमको जब रिलीज हुआ कि रिवाइज का, उसमें हमको पता चला कि भाई उनका तो 10 सबका लिस्ट आ गया, अफसर का 5 से 10 बढ़ा है।
जवान को कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, जैसे को कुछ नहीं मिला, ना के बराबर। ना के बराबर। तो इसलिए अभी हम भूतपूर्व सैनिकों की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आए, एकत्रित हो। अच्छा, जो बड़ी मीडिया है वो जब कोई जवान शहीद हो जाता है या जब मोदी जी जाते हैं बॉर्डरों पे दिवाली पे, तो पूरे दिन बड़ी मीडिया कवरेज करती है, लेकिन आपको 105 दिन हो गए, लंबा धरना चल रहा है, लेकिन कोई बड़ी मीडिया नजर नहीं आई। नहीं आई, कोई मीडिया नहीं आई। अब इसको क्या बताएं, आप लोग हैं, आप लोगों से ही चल रहा है, सोशल मीडिया पे है हम लोगों का, तो नहीं आए कोई बात नहीं, हम तो अपना मांग करेंगे जो भी संगतियां हैं। अच्छा, दूसरी चीज एक बता दूं, जो जवान शहीद होकर आ जाता है और उस तिरंगे में लिपटकर, और उसके बाद उसकी जो विधवा बच गई, उसको आज 12,000 पेंशन मिल रहा है, वो कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएगी? जवान तो शहीद हो गया, सरहद पे अपनी जान दे दिया हमारे देश की रक्षा में, और उसको ये सरकार क्या दे रही है? मात्र 12,000 पेंशन, जबकि एक अफसर की है तो 75,000 है। ये इसमें भी विसंगतियां हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जो बीच बीच में आप ज्ञापन देते रहते हो, उससे कुछ हलचल हो रही है? सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है? अब सरकार को फर्क पड़ेगा, सरकार समझ जाएगी। हम बैठेंगे 2024 तक पहले, जब चुनाव आएगा तो हो सकता है कि क्या डिसीजन लेती है कमेटी। मतलब उम्मीद है कि 24 तक कुछ हम बैठेंगे, हल निकल जाएगा तो ठीक है, नहीं निकला तो आगे भी हम चलते तो रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जितना सैनिकों ने आशीर्वाद दिया वोट बैंक का, वो आशीर्वाद वापस भी ले सकते हैं। अब वापस ही आएगा, नहीं देगी सरकार तो वापस आएगा। अब ये उनके घुमाने से वो बोलते हैं कि सबसे ज्यादा मैं सिपाही को देता हूँ, लेकिन देते अफसर को है, जो बोलते उसके उल्टा चल रहा है। दूसरी चीज जो है, जो विसंगतियां और भी हैं, एमएसपी में है, और सबसे पहले सबसे ज्यादा मार जेसीओ जवान को हुआ है कि जब एक पे कमीशन बैठता है तो उसमें 2.66 से मल्टीप्लाई पूरे सिविलियन का होता है, चाहे वो चौकीदार है चाहे कोई बड़ा अफसर है। लेकिन सेना में इन्होंने क्या कर दिया, जनरल सतवीर यहाँ बैठा के हमको हमारे पीठ में छुरा मारे, हमारा 10% नीचे घटाए, अपना 10% बढ़वा लिए, यानी हमारा 2.57 से मल्टीप्लाई कराए, और वो अपना जो है 2.81 से, इतने में हमारा कम से नहीं तो जवान जैसियों का 5,000 का फर्क पड़ गया। आपको लग रहा है कि बिना अफसरों के आपकी मांग सुनी जा सकती? अब सुनी जाएगी, पहले नहीं सुना जाता क्योंकि वही जाते थे बताते थे। अब तो हमारी मांगे जो है हमारा कमेटी लेकर जाएगी, जो अभी जो बनी है वो लेके जाएगी। तो कुछ बातचीत का रास्ता निकल रहा है? अभी तक तो कोई निकला नहीं है, सरकार की तरफ से कोई बुलावा? सरकार की तरफ से नहीं आया। इसके पहले हम ज्ञापन दिए थे सारे सांसद को, पूरे देश में जितने सांसद है सबको ज्ञापन दिए हैं। उनकी तरफ से कोई? उन्होंने बोला हम इसमें उठाएंगे, जो अगला सत्र चलेगा इसमें आपकी समस्या को हम उठाएंगे। तो हो सकता है कि वो समस्या उठाएं तो हमारी मांगे पूरी हो, नहीं होगी तो आगे भी हम चलते रहेंगे। तो भाई ये सारी बातें, तो वीडियो को भाई ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।